के उसका जो सचिव मंडल है उससे मेरा निवेदन है कि हमारे एसएफआई का 25वां जिला सम्मेलन हुआ कर आने वाले दिनों के अंदर जिले के अंदर किस प्रकार का आंदोलन लड़ना है। 163 अभी जो महाविद्यालय खुले हैं जिनको सोसाइटी पर दे दिया गया है उनको किस प्रकार से सरकारी प्रशासन के द्वारा चलवाना है। कई सालों से लेकर जो खेल विश्वविद्यालय है जिसको पहले भी जोधपुर ले गए थे लेकिन एसएफआई ने लड़कर उसको झुंझुनू दोबारा घोषणा करवाई थी। हाल ही में उसकी चर्चा जो जोधपुर की चल रही है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको सफल बनाने में अपने पुरजोर तरीके से पुणे से पंकज गुर्जर को अध्यक्ष और सचिन को महासचिव जिले का जो है सचिव चुना गया। जो छात्रवृत्ति लंबे समय से पड़ी है उससे जो गरीब तबके का विद्यार्थी है वो शिक्षा से जो है वंचित हो रहा है लगातार। का कॉलेज है, नेत्राम कॉलेज है, इनमें संस्कृत विषय लागू किया जाए और भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग की है। अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें बच्चों का शोषण हो रहा है, तो हमारा संगठन चाहता है कि पहले वाली शिक्षा नीति थी वही लागू की जाए। नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एसएफआई संगठन का 25वां जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। झुंझुनू शहर के मंडावा मोड़ स्थित अंबेडकर भवन में एसएफआई का 25वां जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला अध्यक्ष पंकज गुर्जर ने विधिवत रूप से ध्वजारोहण कर सम्मेलन की शुरुआत की। उद्घाटन सत्र का संचालन जिला महासचिव सचिन चोपड़ा के द्वारा किया गया। कॉमरेड फूलचंद बर्बर, डीवाईएफआई के जिला अध्यक्ष राजेश बिजारनिया, माकपा के जिला सचिव सुमेर बुडानिया, किसान महासभा के जिला सचिव मदन यादव, शिक्षक संघ शेखावत के दुर्गाराम मोगा, अंबेडकर स्मृति संस्थान के महावीर सानेल ने अपना बधाई संदेश दिया। संघ के पूर्व प्रदेश महासचिव कॉमरेड फूलचंद बर्बर ने उद्घाटन भाषण देते हुए एसएफआई के इतिहास और संघर्ष से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि झुंझुनू में सरकारी कॉलेज खुलवाने की मांग हो या शेखावाटी यूनिवर्सिटी खुलवाने की मांग हो, संघ ने हमेशा अग्रिम पंक्ति में छात्र हितों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने कहा, संघ ने हर विषम परिस्थितियों में छात्र हितों की लड़ाई लड़ी है। जिला सचिव मंडल के सदस्यों द्वारा पुराने सदस्यों को भगत सिंह की प्रतिमा भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इसके बाद तमाम तहसीलों से आए हुए डेलीगेशन के साथ जिले के सम्मेलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ जिसमें सर्वप्रथम जिला महासचिव चोपड़ा ने वार्षिक रिपोर्ट रखी जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिले की परिस्थिति के बारे में अवगत कराया। उसके बाद वर्ष भर में किए गए आंदोलन और कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मुख्य मांग मोरारका कॉलेज में भगत सिंह की प्रतिमा लगवाना, एनसीसी, एमकॉम व उर्दू विषय शुरू करवाने, नई शिक्षा नीति रद्द करवाने के साथ खेल विश्वविद्यालय शुरू करवाने की मांग रखी। संघ के प्रदेश महासचिव सोनू जिलोवा ने संगठन के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में बताया तथा एसएफआई के स्वर्णिम इतिहास को बताते हुए नई कार्यकारिणी की घोषणा की। डीवाईएफआई के जिला अध्यक्ष राजेश बिजारनिया ने कहा, झुंझुनू जिला शहीदों की धरती है तथा शिक्षा के मामले में अपनी एक अलग पहचान रखता है, परंतु इसके बावजूद भी झुंझुनू जिला सस्ती शिक्षा से वंचित है। अंत में 35 सदस्यीय जिला कमेटी की घोषणा हुई जिसमें पंकज गुर्जर को जिलाध्यक्ष, सचिन चोपड़ा को जिला महासचिव लगातार तीसरी बार चुना गया। अनीस धायल, राजेश आलड़िया, विष्णु नायक, आशीष पचार, पूजा नायक, विकास जेदिया को जिला उपाध्यक्ष तथा रोहित कालेर, संजय दूत, साहिल कुरैशी, कैलाश सुईवाल को संयुक्त सचिव चुना गया। संजय सैनी, पंकज किरोड़ीवाल, सुमित सैनी, कपिल चोपड़ा, पंकज डूडी, नैन्सी सेन, निकिता शर्मा, सीता खत्री, प्रियंका सहारण, रामनिवास गुर्जर, अंकित कांटीवाल, प्रिया चौधरी, पुष्कर गुर्जर,
तौफीक, पिंकी सैनी, ऋचा गुजर, अंकित चौधरी को सदस्य रखा गया तथा 4 सदस्य आमंत्रित रखे गए हैं। धन्यवाद। एसएफआई जिला अध्यक्ष पंकज गुजर। आज अंबेडकर भवन में एसएफआई का 25वां जिला सम्मेलन हुआ, जिसमें जिले की तमाम सरकारी महाविद्यालयों से, तमाम निजी महाविद्यालयों से, तमाम तहसीलों से आए हुए विद्यार्थियों ने बैठकर आने वाले दिनों के अंदर जिले के अंदर किस प्रकार का आंदोलन लड़ना है, किस प्रकार विद्यार्थियों को जो 163 अभी जो महाविद्यालय खुले हैं, जिनको सोसाइटी पर दे दिया गया है, उनको किस प्रकार से सरकारी प्रशासन के द्वारा चलवाना है। वहाँ सरकारी टीचर होने चाहिए और ज़िले के अंदर पिछले कई सालों से लेकर जो खेल विश्वविद्यालय है, जिसको पहले भी जोधपुर ले गए थे, लेकिन एसएफआई ने लड़कर उसको झुंझुनू दोबारा घोषणा करवाई थी। हाल ही में उसकी चर्चा जो जोधपुर की चल रही है, ज़िले के अंदर खेल विश्वविद्यालय खुलवाना और ज़िले के जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं उनके अंदर विभिन्न मांगे, उनको पीजी करवाना, उनके अंदर सब्जेक्ट बढ़वाना, सेक्शन बढ़वाना, एनसीसी, एमकॉम, उर्दू, इन सब मांगों को लेकर आने वाली जिला कमेटी ये आंदोलन करेगी। मैं साहिल कुरैशी, छात्र संघ महासचिव, मोरारका कॉलेज झुंझुनू। मैं आज जो भी प्रस्ताव पास हुए हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको सफल बनाने में अपने पुरजोर तरीके से विद्यार्थी की हर एक ही मांगों को लेकर एसएफआई पहला भी लड़ती आई है, अभी भी लड़ेगी और आगे भी लड़ेगी। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। प्रदेश सचिव एसएफआई राजस्थान। आज एसएफआई का 25वां झुंझुनू जिले का सम्मेलन हुआ है, जो कि पिछली लंबे समय से नई शिक्षा नीति और जो शिक्षा विरोधी नीतियां सरकार विद्यार्थियों पे थोप रही है, उसके प्रस्ताव जो है इस सम्मेलन के अंदर पास हुए हैं। उसके अलावा नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें पुणे से पंकज गुजर को अध्यक्ष और सचिन को महासचिव जिले का जो है सचिव चुना गया। उसके अलावा खेल विश्वविद्यालय खोला जाए और लंबित पड़ी जो छात्रवृत्ति है उसको तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए, क्योंकि जो छात्रवृत्ति लंबे समय से पड़ी है उससे जो गरीब तबके का विद्यार्थी है वो शिक्षा से जो है वंचित हो रहा है लगातार कोविड के बाद जो आर्थिक स्थिति आई है। तो एसएफआई इस सम्मेलन के माध्यम से आगामी 1 साल की जो रणनीति आज तैयार की है, उसके अलावा बड़े आंदोलन का जो है ऐलान जल्दी एसएफआई की झुंझुनू की जिला कमेटी करेगी। एसएफआई उन्हीं मांगों को सम्मेलन के माध्यम से चिन्हित करते हुए पूरी साल की रणनीति तैयार करती है। ये जो आगामी आज 35 सदस्यीय कमेटी चुनी गई है, ये समय समय पर अपनी बैठकें करके कि किस प्रकार से जो है विद्यार्थियों के ऊपर शिक्षा विरोधी नीतियां लाद कर जो सरकारी हमला कर रही है, उसके खिलाफ ये जो कमेटी आज गठित की गई है, ये कमेटी उस पर नया काम करेगी और नए आंदोलन को खड़ा करने का काम है झुंझुनू जिले के अंदर करेगी। मैं प्रदेश छात्रा विंग संयोजक बबलेश वर्मा। आज एसएफआई का 25वां सम्मेलन झुंझुनू का संपन्न हुआ, जिसमें एसएफआई ने जो मोरारका कॉलेज है उसमें भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग उठाई है और जो जितने भी महाविद्यालय हैं उनको पीजी किया जाए और जो ये मोरारका कॉलेज है, नेत्राम कॉलेज है, इनमें संस्कृत विषय लागू किया जाए और भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग की है। और जितना जो बेरोजगार भत्ता सरकार दे रही है वो बिना शर्त, किसी भी बिना शर्त के 4500 रुपये दिए जाए। इन मांगों को लेके आज का सम्मेलन संपन्न हुआ और आगामी जो भी रणनीति हम बना के यहाँ पे आंदोलन करेंगे और सारी मांगे मनवाने का काम करेंगे। मेरा नाम नैन्सी सेन है, मैं SNMT कॉलेज से छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ और आज यहाँ 25वां जिला सम्मेलन झुंझुनू में हुआ है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे NCC, एमकॉम, उर्दू और संस्कृत विषय शुरू करो और सभी विषयों में पीजी शुरू करो और खेल विश्वविद्यालय शुरू करो और मोरारका कॉलेज में शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाने की मांग की गई है, जो हमारा संगठन जल्दी से जल्दी मूर्ति लगवाने के लिए काम करेगा। पिछले 3 साल की बकाया छात्रवृत्ति शीघ्र दी जाए और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता बिना किसी शर्त के दिया जाए और नेत्राम भगराज टिबड़ेवाल कन्या महाविद्यालय झुंझुनू में भूगोल व गृह विज्ञान विषय शुरू किया जाए। अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें बच्चों का शोषण हो रहा है, तो हमारा संगठन चाहता है कि पहले वाली शिक्षा नीति थी वही लागू की जाए। इन्हीं मांगों के साथ हमारा 25वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ।